जय दुर्गा मैया। आइए आज हम इस वीडियो में दुर्गा नवरात्र व्रत कथा सुनाते हैं। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का स्मरण करते रहना चाहिए। आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक बार बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत की किसने किया है, सो मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य पूर्ण रूप से मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने हो, विद्या और सुख से आने वाले को सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या से इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उनके दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। संतानों प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है, गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल जाती है, वह पति से हीन हो जाती है, नाना प्रकार के दुख भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे विधि विधान से यह व्रत करे और एक समय भोजन करे और उन बंधुओं सहित नवरात्र की व्रत कथा का स्मरण भी करना चाहिए। इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के सभी विधि विधान सावधानी पूर्वक सुना दीजिए। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपया करें। यह सुनकर मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा की बहुत पूजा पाठ करता था। उसके घर सुमति नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन जब भी दुर्गा मैया का पूजा पाठ करता तो वह उस समय उसके साथ होती थी। एक दिन वह सुमति सहेलियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी आस्था देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इसी कारण किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। उसे
अगन में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदित कर देते हैं। उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देख केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति ने मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा की दृष्टि से मुझ दीन दासी की कृपया करो। ब्राह्मण का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि आदिमणि हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं हर प्राणियों का दुख दूर कर उसके सुख प्रदान करती हूँ। ए ब्राह्मण, तुम पर तेरे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उस दो लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इन दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल दिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत किया। दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। इस प्रकार दुर्गा के कई वचन सुनकर ब्राह्मण बोले कि अगर आप मुझे वचन देना चाहती हैं, प्रमाण करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करे। देवी कहने लगी कि यह संभव किया जा सकता है। उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। पुण्य देने से तथा मेरे वरदान से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। यह बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और पति को निरोग करने के लिए बोली। तब उसके पति का सिर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त सुंदर बन गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति क्षीण हो जाती थी। ब्राह्मण पति की मनोहर देह को देख देवी को अंतिम पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, प्रसन्न पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का पति अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। हे ब्राह्मणी, ऐसा कहकर वह देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणे, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न होती हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र
विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाव्य, महादेवियों और महासरस्वती इन मूर्तियाँ बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक फूल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि और आंवले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, आँख और गेहूँ व होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंपा के फूलों से, धन से और पत्तों से सरस्वती की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से फलों से होम करने से मन के सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्मलता के साथ प्रसन्न कर सकता है और उसे दक्षिणा दे। इस बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें यही सही है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुण फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणे, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्राह्मण जी बोली, हे बृहस्पति, इस प्रकार व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्बल मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, मैंने तुम्हें बतलाया है। ऐसे बहना जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके दिनों और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों को पालन करवाने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को जान सकता है। ये थी नवरात्रों की व्रत कथा और व्रत की विधि। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना करें। जय दुर्गा मैया जय। और सभी को आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।